जो बच्चे फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, उनको एक अपने आप में खुशी मिलती है। और आप पिछले कई सालों से देख रहे होंगे, जब भी रिजल्ट आता है ना 10वीं का, 12वीं का, तो एक लाइन मुझे पढ़ के बड़ी खुशी होती है, इस बार भी लड़कियां अव्वल। मुझे ये समझ नहीं आता, इस बार भी अगर 8 बार से हो रहा है, 8 बार से सुन रहे हैं, तो एक बार पीछे वालों का नंबर कब आएगा? वो भी तो सीखें, आगे बढ़ें। और एक चीज बता दूं मैं आपको कि लड़की जब बढ़ जाती है और आगे बढ़ती है तो 2 परिवार बढ़ते हैं, 2 परिवार आगे बढ़ते हैं। और लड़के बढ़ते हैं, लड़कों की शादी तभी होती है जब वो नौकरी लगते हैं। लड़कियों के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करनी है और ये बात बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने अंदर जुनून पैदा करना है, बस आपको मेहनत से रुकना नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात आता हूँ। मेरी मिसेज दिल्ली में पीजीटी थी और हमारे एक रिलेटिव है, उनकी बिटिया मतलब 29 या 30 साल की थी, पीजीटी हो गई। तो उसी टाइम दिल्ली गवर्नमेंट की वैकेंसियां निकली पीजीटी की डायरेक्ट। 30-31 साल में तो पीजीटी बनना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस टाइम डायरेक्ट 2 वैकेंसियां निकली और वो लड़की हमारे घर आई हुई थी। और उसको मैंने ये कहा, मैं कहा मेरी मिसेज बोली 2 ही तो वैकेंसियां हैं। तो उस लड़की ने एक ही बात कही, बोला मुझे तो एक ही चाहिए। तो देखो हैरानी की बात, भाई लड़की पीजीटी बन गई, सब 2 सीटें होते हैं पूरी दिल्ली में, 2 करोड़ की आबादी है, 2 ही सीटें थी और उसको चाहिए थी, उसको इच्छा थी, वो पास हुई। तो सबसे बड़ी बात है जुनून, सबसे बड़ी बात है आपकी हिम्मत, सबसे बड़ी बात है आपका जोश। कि बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते हैं, काया जरूर बांधी जाती, बांधे न इरादे जाते हैं। आपको अपना इरादा मजबूत करना है। आज जब मैं आपके पास जाता था, यहाँ आया हूँ, तो मैं एकदम 1968 में पहुँच गया। जब मैं 6ठी क्लास में था और डीएवी स्कूल में पढ़ा। 1973 में मैं 10वीं पास करके यहाँ निकला। तो मेरे को उन टीचरों की भी याद रहती है और काफी टीचर बहादुरगढ़ के थे, अब बाद में मिलते थे, तो हम उनके पैर छू के बात करते थे। वो कहते कि अरोड़ा जी आप हमें भूले नहीं, 40 साल हो गए। मैंने कहा कि आप लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। आप लोगों ने मेरे को 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने मुझे स्टेज पे बोलना सिखाया जब मैं छोटा था। 11-12 साल से मुझे कविताएं लिखने का शौक था, फिर स्टेज संभालने का शौक था। आज वो मेरा आज तक कायम है, मेरी 68 ईयर्स की उम्र। तो सिर्फ यही होता है कि यंग होना बहुत जरूरी है, यंग समझना बहुत जरूरी है। अपने आप को यंग, कई ऐसे भी लड़के हों, कई ऐसी भी लड़कियां जो कहते हैं आप मोबाइल में लगे रहना। मैं ये कहता हूँ, मैं माँ बाप जितने बैठे हैं ना, उनसे भी मेरा एक अनुरोध है कि आप जब खुद मोबाइल में लगे रहोगे ना घर में, तो आप बच्चा को मोबाइल यूज करने से रोक नहीं पाओगे। तो आप भी उतना ही मोबाइल यूज करो जितना जरूरी है। इन बच्चों को किताबों में मन लगाने दो, उनको इस टाइम दो निश्चित के किताबों में लगाएं। आजकल मोबाइल में यूट्यूब, इधर व्हाट्सएप, फेसबुक, इन्हीं में बच्चे लगे रहते हैं तो पढ़ाई नहीं कर पाते। ये आज मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ, एक टाइम निश्चित कर लो कि 1.5-2 घंटा दिन में मोबाइल देखना है या करना है, बैठकर देखना है। उसके अलावा अपनी पढ़ाई, एंटरटेनमेंट अगर जिंदगी में जरूरी है तो पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। हम पसंद की नदी हैं, हमको अपना कमाल मालूम है, हम जिधर भी चल देंगे रास्ता अपने आप बन जाए। और बात जी कह रहे थे कि पैसा, जब पैसा होता है ना तो पैसा बहुत कुछ दे देता है, पर पैसा ज्ञान नहीं दे सकता। आज कंपाउंडर जो है ना वो पैसे वाला है, या कोई है हॉस्पिटल तो बना लेगा पर डॉक्टरों को नौकरी पर रखेगा, पर वो डॉक्टर नहीं कहलाएगा कभी। वो डॉक्टर का, वो हॉस्पिटल का मालिक तो है पर डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिंदगी अपनी बने एक यादगार, जिंदगी अपनी बने एक यादगार। छोड़कर तो यूं दुनिया सब जाती, छोड़कर तो यूं दुनिया सब जाते, जाते जाते कुछ ऐसा बने सरोकार कि जिंदगी जिंदा रहे दिलों में तुम्हारा किरदार, जिंदा रहे तुम्हारा दिलों में किरदार। क्योंकि हमें हमेशा जिंदा रहना है। साथी हैं, सब जानते हैं कि आज लगभग 5-6 साल पहले तक मेरे घुटने में बड़ी तकलीफ थी, परंतु मैं हिस्ट्री भी लेकर चल रहा था। मेरा 2004 में कूलर टूट गया था, परंतु कूलर टूटने के बाद भी मैं हिस्ट्री के लेकर भले चलता रहा, पर मैंने अपनी समाज सेवा और अपनी इस लगन में कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैंने पिछले साल ऑपरेशन कराया, तो आज मेरे से कोई पूछता है ना व्हाट इज योर एज, तो मैं कहता हूँ 48+20। मैं 48 का ही समझता हूँ अपने आप को, मैं 68 का नहीं रहा सर किसी भी। तो सबसे बड़ी बात है जुनून। जब मैं 2017-18 में मकान बनाने के लिए 17 में आया, 18 में जनवरी मेरा कूलर टूट गया था, काफी मैंने रुका नहीं, लगातार लगा था। तो तब जब मेरे को ये लगा कि भाई यहाँ तो हम शहर में रहते थे, सारी सुविधाएं थी, सेक्टर 2 में मकान बनाया, यहाँ तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, रोड भी टूटी पड़ी है और अंधेरा ही अंधेरे में। फिर
बस अड्डे के पास से दयानगर में आना पड़ता, दयानगर से यहाँ आना पड़ता था। तो मेरी किसी ने बोली भाई हमको टिकट यहाँ क्यों बनाया? तो मैंने सिर्फ 3 लोगों को इकट्ठा किया और जन जागरण समिति बनाई। मैंने कहा मेरे को पत्रकारिता का शौक है, लिखने का शौक है, सब लोगों के पास जाऊंगा, अपनी आवाज़ उठाऊंगा और इस काम को आगे बढ़ाऊंगा। 2.5 साल तक मैं लगातार लोगों के पीछे लगा रहा और मैंने कम से कम 300 लोग वहाँ से जोड़े, अपनी सारी समस्याएं हल कराई। फिर मेरे को लोगों ने कहा कि अरोड़ा जी अब आप इसको पूरे बहादुरगढ़ तक सीमित कर दो, बहादुरगढ़ तक फैला दो इसको आगे। तो फिर मैंने सारे जितने भी अधिकारी हैं बहादुरगढ़ के, जितने सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सबके प्रतिनिधि जोड़े। आज मेरे 1000 से ऊपर मेंबर हैं। सिर्फ यही होता है कि आपको अपना जुनून नहीं रोकना, जुनून में लगे रहोगे तो सारे काम होंगे। लिखने का शौक था तो मैंने कविताएं लिखी, मेरी 7 किताबें पिछले दिनों तक छप के आ गई। तो आजकल क्या है, बड़ा अजीब सिस्टम है कि पहले आप किताब छापते थे तो आपको राइट मिलती थी, सारा का काम होता था। अब वो पहले वाली बात रही नहीं, तो आपको खुद जेब से पैसा खर्च कर किताब को छपवानी पड़ती है। तो मेरे पास मिर्जापुर से फोन आया, तो प्रकाशक का कि हम आपकी किताब छापते हैं। तो मेरा क्या था कि 20 नवंबर 2021 का दिन था। मेरे मन में एक ही छोटी सी बात आई कि मैं कुछ परेशानी में था, तो मैंने कहा नहीं राजकुमार, तुझे खुद ही परेशान नहीं होना और दुनिया को हंसना और हंसाना है। उस दिन से मैंने आज का रंग गाइड के साथ शुरू किया। 20 नवंबर 2021 को रात को 7:30-8 बजे ग्रुप में डालता हूँ। मेरे पास 40 साहित्य ग्रुप हैं, 30 सामाजिक ग्रुप हैं और 1000 के करीब ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। शाम को जब मैं उसमें डालता हूँ तो 8-9 हज़ार लोगों के बीच में जाता है। मेरी उसी के ऊपर 2 किताबें छप चुकी और कुछ प्रकाशक मेरा रोज उसको छाप रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जुनून पैदा कर लेते हो ना आप अपने अंदर, तो आपका काम रुकता नहीं है। मैं कहीं अगर बाहर भी होता हूँ तो मैं उस काम को रखता हूँ। मैं 1-2 दिन अगर नहीं भी डाल पाता तो लोग मेरे पास फोन करते हैं, क्या बता, तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ? मैंने घुटने का ऑपरेशन कराया तो हॉस्पिटल